लहरों से टकराकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का अपने पहले व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोगों को मेरा फर्स्ट व्लॉग पसंद आए, जो कि एक एस्पिरेंट का व्लॉग है। और मैं यूपी पीसीएस और आरओ की एस्पिरेंट हूँ और तैयारी कर रही हूँ। और अपनी जो भी प्रिपरेशन से रिलेटेड सब तैयारी है उसे मैं आप सबको यूट्यूब के थ्रू आप सब लोग देखेंगे, आप सब लोग हम लोग साथ में प्रिपेयर करेंगे। और आज की डेट है, आज है 13 नवंबर और दिन है बुधवार और 9 बज चुका है। और अब ये मेरी है आज की टू डू लिस्ट में मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया है रिवीजन के लिए एनवायरनमेंट का, जो कि मैं घटना चक्र से करूँगी। उसके बाद मैंने सेकंड लिया है हिस्ट्री, वो भी घटना चक्र वन लाइनर नोट्स को मैं रिवाइज़ करूँगी। और उसके बाद यूपी स्पेशल करना है मुझे और साइंस के नोट्स का रिवीजन करना है। तो मैंने अपनी सारी चीज़ें एक साथ रख ली हैं। ये है मेरी घटना चक्र की रिवीजन की बुक और ये है मेरे घटना चक्र के नोट्स। और उसके साथ इस वाली कॉपी में है मेरे साइंस के नोट्स और ये है मेरी यूपी स्पेशल की बुक। तो इस यूपी स्पेशल, एनवायरनमेंट, साइंस के नोट्स और घटना चक्र, इन चार चीज़ों का मैं आज रिवीजन करूँगी। अभी बजा है सुबह के 9 बजे हैं। ये सब रिवाइज़ करने में मुझे लग जाएगा एटलीस्ट 12 बज जाएंगे सब पूरा रिवीजन करने में, क्योंकि फ्रेंड्स एग्ज़ाम की डेट का भी आ चुकी है और टाइम भी कम है। उसी अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। और आई होप आप सब लोगों को मेरा पहला व्लॉग पसंद आएगा और आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आगे भी देखिएगा। आई अश्योर यू ऑल टू प्लीज़ like my video and you will definitely like my video and subscribe to my channel. I hope this happens and we will prepare together. चलिए, तो टाइम हो रहा है 10:06, यानी कि आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 9 एंड इट हैज़ बिकम 10:06, विच मीन्स 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। और मैंने जो टारगेट रखा था आज का, जो आज का मेरा टारगेट था, जिसमें से मैंने कंप्लीट कर लिया है एनवायरनमेंट और साइंस के नोट्स का रिवीजन, यानी मेरा 2 टारगेट 1 घंटे में कंप्लीट हो गए हैं। और ये मेरे सेल्फ रिटन नोट्स थे साइंस के और इन्वायरमेंट के। इन्वायरमेंट घटना चक्र से भी मैंने रिवाइज़ किया है, उसके नोट्स बनाए थे। और साइंस के नोट्स जो मैंने सेल्फ रिटन थे वीडियो लेक्चर को फॉलो करके, उससे मैंने 1 घंटे में ये दोनों कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी पेजेस थे, देख के आप देख सकते हैं सब नोट्स मैंने इस कॉपी में बनाए थे काफ़ी। इसमें बस फ्रेंड्स उसको कंटिन्यू रिवाइज़ करते रहना है, जो भी लिखा है मैंने। मेरा यही टारगेट रहता है जिससे ये मुझे कम्प्लीटली याद हो जाए और मैं भूलूँ नहीं। बस टारगेट यही है कि एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन सही हों, उसके लिए प्रैक्टिस ही ज़रूरी है। ये देखिए सब मैंने रिवाइज़ कर लिया, इसको करने में मुझे 1 घंटा लग गया। अब आप समझ सकते हैं कि टारगेट सेट करके उसे कंप्लीट करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। बट जो भी है सब जेन्युइन है, कुछ ऐसा नहीं है कि जो अनजेन्युइन हो, बस सब जेन्युइन है। देख सकते हैं आप, अभी नोट्स मैंने पहले कंप्लीट कर लिए थे वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करके, और अब मैं इसे रिवाइज़ कर रही थी उसको, दोनों को, साइंस को और एनवायरनमेंट, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको रिवाइज़ करने में मुझे पूरा 1 घंटा लग गया। आप समझ सकते हैं कितने सारे पेजेस थे रिवीजन करने के लिए। और आप जानते ही हैं कि एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे यूपी पीसीएस और आरओ के कॉमन सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, ये सब तो कॉमन सब्जेक्ट हैं। ये दोनों में ही है ही प्रिपेयर करने। तो उसी हिसाब से मैं अपना एक ही प्रिपरेशन से अपना बहुत केयरफुली अपना सब प्रिपेयर कर रही हूँ। धीरे धीरे 1 घंटा हो गया है। अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट था आज का, वो जिसमें से मेरे 2 कंप्लीट हो चुके हैं, एनवायरनमेंट घटना चक्र और साइंस के नोट्स का रिवीजन हो गया है। अब ये हिस्ट्री घटना चक्र वन लाइनर वाले नोट्स और यूपी स्पेशल मुझे करना है। तो अब मैं 10:09 यानी मतलब नेक्स्ट 10:10 से मैं स्टार्ट करूँगी तो अपना हिस्ट्री का वन लाइनर घटना चक्र का नोट्स का रिवीजन। तो अब इस कॉपी को बंद कर देते हैं और अपना नेक्स्ट ये वाले नोट्स खोलते हैं। अपना ये वाले नोट्स घटना चक्र के हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के ये नोट्स हैं, वन लाइनर फॉर्मेट में है। मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया था टेलीग्राम से डाउनलोड करके। और अब मुझे इसका रिवीजन करना है, इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स मुझे रिवाइज़ करना है, क्योंकि अब ये है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की का मेरा कोशिश रहता है। जैसे
ज़्यादा सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जा सके। और ये वन लाइनर फॉर्मेट में है, जल्दी भी हो जाता है और पहले से पढ़ा भी है, बस रिवाइज़ करना है जिससे कुछ भी भूलूँ नहीं। और उसके बाद मुझे स्टार्ट करना है उत्तर प्रदेश। तो बस हमारे अभी के 12 बजे तक के यही टारगेट थे 4, जिसमें से 2 कंप्लीट हो चुके हैं, 2 लंबे टारगेट हैं। हिस्ट्री देख सकते हैं आप कितना नोट्स है, ये कितना ज़्यादा है, बट मैक्सिमम आई ट्राई टू कवर। एंड उसके बाद यूपी स्पेशल करेंगे। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आपसे 1 आवर के बाद। तो फ्रेंड्स अब टाइम हो रहा है 11:30। हम लोगों ने 10:10 से शुरू किया था और टाइम हो चुका है 11:30। तो 1 घंटा और हो गया है, सवा घंटा। मैंने अपना जो टारगेट सेट किया था हिस्ट्री का वो कंप्लीट कर लिया है। और वो मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शुरू किया था 1885 से। तो मैंने ये पूरा टॉपिक यहाँ से कंप्लीट किया है। और कांग्रेस में गरम दल और नरम दल, क्रांतिकारी आंदोलन, और आप देख सकते हैं। और मैंने उन गांधी जी वाले टॉपिक तक कंप्लीट किया है। बंगाल का विभाजन, सूरत स्प्लिट, बनारस कलकत्ता सूरत अधिवेशन, 1909 पार्लियामेंटो सुधार, मुस्लिम लीग 1906, दिल्ली दरबार 1911, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, होम रूल आंदोलन 1916 और गांधी जी एवं उनके आंदोलन। मैंने गांधी जी एवं उनके आंदोलन का पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने पूरा ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने पेन रख दिया था क्योंकि मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया है। अब उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा टारगेट था आज का। हमारा जो टारगेट था आज का वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे 3 टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं जो हमने आज बनाए थे। इन्वायरमेंट घटना चक्र से रिवीजन हो चुका है और साइंस के सेल्फ रिटन नोट्स का रिवीजन हो चुका है। और अब घटना चक्र हिस्ट्री 1 लाइनर का भी रिवीजन 1885 से गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन मतलब 1916 तक हो गया है मेरा। तो अब हमारे 3 टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। 9 बजे से मैंने स्टार्ट किया था, 11 बज चुका है, मतलब 2.5 घंटे हो चुके हैं। और 3 टारगेट कंप्लीट भी हो चुके हैं। और जो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है यूपी स्पेशल। अब मैं थोड़ी देर का ब्रेक लूँगी, उसके बाद मैं अपना यूपी स्पेशल को स्टडी करूँगी। अब मीनवाइल आई टुक अ ब्रेक एंड इन माई ब्रेक आई हैव ईटन कीवी एंड ड्रैगन फ्रूट। मैंने कट कर लिया था, उसे रख दिया था क्योंकि ये फ्रिज से निकाला था तो काफ़ी ठंडे थे और मौसम सर्दी का है हल्की, तो हमें फ्रिज से फूड से थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है। इस वजह से मैंने इससे पहले कट कर दिया था, ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ी देर पहले। और अब मैं अब कीवी और ड्रैगन फ्रूट खाने जा रही हूँ। मिलती हूँ आपसे खाने के बाद। अपना कीवी और ड्रैगन फ्रूट मैंने कंप्लीट कर लिया है, उसके साथ ही हमारा ब्रेक भी ओवर हो चुका है, विच मीन्स अब हम इसे हटा देंगे। और टाइम हो गया है 11:45, मतलब 11:30 बजे मैंने ओवर किया था। 15 मिनट का मैंने ब्रेक लिया, उसमें मैंने कीवी और ड्रैगन फ्रूट खाया। अब 11:45 शुरू हो गया है। तो हमारा जो टारगेट था, टारगेट के अकॉर्डिंग हमें अब यूपी स्पेशल करना है। तो यूपी स्पेशल अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो यूपी स्पेशल हम करेंगे अपनी परीक्षा वाणी की बुक से। तो हमारी परीक्षा वाणी की बुक है ये। यूपी स्पेशल में हमने जो पहले पढ़ रखा है उसे फिर से रिवाइज़ करना है हमें। तो अब मैं आपको दिखा दूँ मेरी बुक, ठीक है। अब इसमें से मुझे करना है, सारे टॉपिक तो नहीं, अब आज मैंने सोचा है कि मैं कर लूँ इसमें से जनगणना परिदृश्य कर लूँ। अध्याय 8 पेज 146 से 156 विच मीन्स 10 पेजेस आर देयर। ये देखिए यूपी सेंसस। अब ये पूरा मुझे थ्योरी कंप्लीट करनी है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ही ज़्यादातर मैं प्रेफर करती हूँ, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही कवर करने की, क्योंकि इतना सारा तो हम पढ़ नहीं सकते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही पढ़ना है इसमें से हमें। और थोड़े से नोट्स भी मेरे पहले के हैं यूपी सेंसस के, उसे मैं कंप्लीट करूँगी। और ये जो स्टार्टिंग में ये है, स्टार्टिंग में सब दिया है, झीलें और बांध परियोजनाएं, बांध यानी डैम, झीलें यानी लेक्स, और नदियों का प्रवेश, निकास, मिलन, ये सब 1 लाइनर है। छोटी इन्फॉर्मेशन है, ये जल्दी कंप्लीट हो जाती है। और ये सब देखिए सिंचाई, पेयजल, ये सब धीरे धीरे पॉइंट्स में पढ़ने में आसान भी रहता है और इसे
लर्न करने में भी आसानी रहती है और अच्छे से कंप्लीट भी हो जाता है, और बार बार रिवाइज करने से हमारा बिल्कुल एकदम पक्का हो जाता है। तो मैंने सोचा है कि अब मैं एक तो यूपी की सेंसस करूँगी और उसके बाद मैं ये झीलें और प्रमुख बांध परियोजनाएं और इधर से नदियाँ, उनका मिलन, और इस तरफ है हमारा ये सिंचाई, इतना कर लूँ। और सेंसस में से भी मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़ूँगी, बहुत ज़्यादा इस समय नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि बस इम्पॉर्टेंट हाइलाइटेड पॉइंट्स और फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे ही कंप्लीट करना मैं अभी इस समय प्रेफर करूँगी। और तो आप देख सकते हैं हमारा टाइम कितना हुआ है, 11:48। ठीक है, तो अब 11:48 से हम स्टार्ट करेंगे और अपना यूपी स्पेशल, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इसे ओवर करने के बाद। नाउ द टाइम इज़ 12:42 एंड I have completed this portion, and it's very lengthy, friends. It's very lengthy. It's not easy to complete the whole thing, and now it has become 3 hours, and now I will take rest because I'm tired. I was studying from morning, from 9 a.m. to it's 12:42, एंड अब मैं रेस्ट लूँगी, दिन में खाना खाऊँगी, फिर उसके बाद सो जाऊँगी, फिर मैं उठूँगी, फिर मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करूँगी। चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। तो आज है डेट 14 नवंबर, टाइम हो रहा है 8:37 AM। कल के जो मेरे टारगेट थे 13 नवंबर के, उसके बाद मैंने 14 को ये ब्लॉग कंटिन्यू किया। 9 से 12 मैंने कल स्टडी किया था और जितने भी मेरे टारगेट थे मैंने सब रिवाइज कर लिए थे। उसके बाद शाम की क्लिप्स थोड़ा नहीं शूट कर पाई थी अर्जेंट वर्क की वजह से। उसके बाद मैंने आज 14 को अपना वर्क शुरू किया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ 14 नवंबर 2024 की मेरी टू डू लिस्ट। तो आज मुझे रिवाइज़ करना है पॉलिटी, देन उसके बाद ज्योग्राफी, देन करंट अफेयर्स, देन साइंस के नोट्स। जिस सीक्वेंस में लिखा है मैं उसी सीक्वेंस में ही सब रिवीजन करूँगी। प्लस अभी टाइम हो रहा है 8:37 AM, और जो मेरा मॉर्निंग का रोज़ का करंट अफेयर्स का क्लास होता है मैं उससे पहले कंप्लीट करूँगी। साथ ही साथ वीडियो देखते देखते ही मुझे नोट्स भी बनाने होते हैं करंट अफेयर्स के, तो मैं अपना करंट अफेयर्स का नोट्स उसके साथ ही बनाती हूँ। और ये मैंने अपने करंट अफेयर्स के डेली करंट अफेयर्स के नोट्स कंप्लीट किए हैं। और आज अभी 14 नवंबर के मैं ये वाले पॉइंट के यहाँ से अपना स्टार्ट करूँगी। तो डेली करंट अफेयर्स फॉलो करती हूँ, जिससे रिवीजन करने में भी आसानी रहती है, और डेली का डेली पढ़ूँ तो एक सेटिस्फैक्शन भी रहता है कि हमारा कुछ छूट नहीं रहा है। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं करंट अफेयर्स लिखने जा रही हूँ और अपना स्टार्टिंग करने जा रही हूँ करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स लिखने के बाद मिलते हैं आपसे। टाइम हो रहा है 8:38। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब एंड होगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। चलिए। टाइम हो रहा है 8:49 AM। आपने टाइम लैप्स में देखा होगा कि मैंने करंट अफेयर्स सारी नोट डाउन की थी, वीडियो चल रही थी और मैं करंट अफेयर्स को नोट कर रही थी। तो आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद मैं रिवाइज़ करने जा रही हूँ हमारी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग पॉलिटी। तो अब हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। अभी कितना टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है 8:49, विच मीन्स मैं जस्ट आफ्टर 1 मिनट आई विल स्टार्ट माई पॉलिटी। और पॉलिटी के लिए मेरी ये बुक है घटना चक्र की पूर्वावलोकन, इंग्लिश में से प्रीव्यू कहते हैं, घटना चक्र प्रीव्यू बुक। तो मैं घटना चक्र की पॉलिटी की बुक से अपना आज का रिवाइज़ करूँगी। तो मुझे आज रिवाइज़ करना है इसमें से एक तो मुझे ये राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट वाला चैप्टर, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट वाला चैप्टर, और उसके साथ ही मुझे रिवाइज़ करना है इसमें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिवाइज़ करना है। और जो भी इम्पोर्टेंट, और ये तो आप जानते ही हैं कि अनुसूचियाँ
और संविधान के मुखभाग्य, ये तो रोज़ रिवाइज़ करना ही पड़ता है, कुछ इम्पोर्टेंट रहता ही है इसमें से। ये जब भी पॉलिटी की बुक खोलती हूँ तब इसको एक बार ज़रूर गो थ्रू करती हूँ। तो हम अपना आज का पॉलिटी में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड दिस अवर पार्ट्स, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इतना रिवाइज करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। तो ठीक है, हम मिलते हैं आपसे स्टार्ट करने के बाद। टाइम हो रहा है 10:19। तो हमारी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग हमने अपना टारगेट पॉलिटी रिवाइज़ कर लिया है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। पॉलिटी में मुझे रिवाइज़ करना था प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पार्ट्स और शेड्यूल्स। तो मैंने अपना इंडेक्स में यहाँ पे अभी आपको बताया था, तो मैंने अपना ये सब रिवाइज़ कर लिया है। प्रेसिडेंट और यहाँ से अनुसूचियाँ और संविधान के स्रोत और क्या वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एक मिसलेनियस टॉपिक और मैंने इसमें से कवर कर लिए हैं। तो मैंने शुरू किया था 8:50 के अराउंड और कंप्लीट हुआ है 10:20 पे। तो मुझे 1.5 घंटा लग गया, ऑन एंड ऑफ 1.5 घंटा लग गया इसे कवर करने में, क्योंकि ये सब काफ़ी लेंदी टॉपिक हैं, बड़े टॉपिक हैं, काफ़ी क्वेश्चन इसमें हैं, प्रेसिडेंट में, वाइस प्रेसिडेंट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो जितने भी MCQ इस घटना चक्र की बुक में दिए थे मैंने सब रिवाइज किए हैं, इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेशन। तो इस वजह से मुझे इतना टाइम लग गया। और रिवीजन कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब भी पहले पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो हमें एक दो रीडिंग के बाद ही जब समझ में आता है कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है और एक्सप्लेनेशन क्या है। और ये सब टॉपिक थॉरोली पढ़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते ही हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। तो इस वजह से ये सब टॉपिक को कवर करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पहले पढ़ा है, बस ये है कि रिवाइज़ करना है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो भूल जाते हैं, बट उसे कंटिन्यू रिवीजन करके ही हम याद रख सकते हैं। और पॉलिटी को लर्न करना, पॉलिटी को पढ़ना समझना, पॉलिटी बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में पॉलिटी के आप ज़्यादातर क्वेश्चन सही कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी में हमें इतना टफ नहीं लगता है। तो पॉलिटी, क्योंकि हिस्ट्री में इतना कहीं से भी पूछा जाता है तो गड़बड़ हो जाते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं इसमें सही होते हैं। लेकिन पॉलिटी में ऐसा नहीं है, आप जितना कट टू कट एकदम थॉरो रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, सब आपका हो जाएगा पॉलिटी में। तो मैंने अपना रिवीजन फ़िलहाल कंप्लीट कर लिया है और अब टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग मेरा ये पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है। तो इस पर हम टिक लगा देंगे। और जैसा देख रहे हैं टाइम हो रहा है 10:22। तो अब नेक्स्ट हम अपना करेंगे ज्योग्राफी का रिवीजन। तो ज्योग्राफी के रिवीजन के लिए भी मैंने अपनी सेम घटना चक्र की बुक ली है, घटना चक्र की ये वाली बुक, पूर्वावलोकन। सब सारी फ्रेंड्स घटना चक्र, पूर्वावलोकन की बुक्स हैं मेरे पास। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की भी है, एनवायरनमेंट की रिवीजन बुक है। और तो अब मैंने ज्योग्राफी के लिए आज वर्ल्ड ज्योग्राफी में से रिवाइज करने के लिए सोचा है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में छोटे टॉपिक्स को ही अभी फ़िलहाल मैंने सोचा है कि कवर कर लूँ, जैसे नदियाँ, झीलें, जलप्रपात, जलडमरू, मध्य नहरें, प्रमुख बांध, नदियाँ और महासागरीय गर्त, ये सब टॉपिक जो इस तरफ दिए हैं इनमें से मैं कंप्लीट करूँ, रिवाइज़ करूँ। और थोड़ा बहुत मैं अपनी लूसेंट में से भी ज्योग्राफी का रिवीजन करूँगी, पढ़ूँगी, रीड करूँगी। तो अभी मैं शुरू करने जा रही हूँ, मिलती हूँ आपसे रिवीजन करने के बाद। टाइम हो रहा है 12:27। तो हमारा ज्योग्राफी का टारगेट कंप्लीट हो चुका है और उसके साथ ही हमारा करंट अफेयर्स का टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। जितने इम्पोर्टेंट मुझे करंट अफेयर्स में से पढ़ने थे वो और ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट हो गए हैं। तो हमारी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग हमने आज कंप्लीट किया है 9 से 12 के टाइम में पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट। हमारा ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गया है और करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा ये बचा है साइंस का नोट्स।
तो अब हम साइंस का जो नोट्स है वो मैं बनाना है मुझे यूट्यूब से वीडियो देख के, और थोड़ा सा मुझे पढ़ना भी है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। तो वो मैं अब यूट्यूब से देख के वीडियो लेक्चर को फॉलो करके नोट्स कंप्लीट करूँगी और साइंस के नोट्स बनाऊँगी। तो ये हम अभी नहीं करेंगे। अब फ़िलहाल 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे हो गए हैं। आई स्टार्टेड फ्रॉम 8:30 एंड नाउ इट्स 12:30 which means 3 hours has completed and से ज़्यादा ही हो गया है, आधा घंटा या 20-25 मिनट। तो अब हम थोड़ा रेस्ट लेंगे which means that अभी टाइम हुआ है 12:30। अब हम लेंगे रेस्ट। इस रेस्ट में हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद 2 घंटा सोएंगे और उसके बाद जब हम उठेंगे तब हम अपना साइंस का कंप्लीट करेंगे। साइंस का कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि ये हमारी टू डू लिस्ट में है, हमें आज करना है, और साइंस कंप्लीट करने के बाद हम कुछ और पढ़ेंगे। तो वो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको शाम को बताऊँगी। 1:20 हो रहे हैं और मैं अपना दिन का लंच करने जा रही हूँ। लंच में है सब्जी आलू मटर की, राइस और इधर सैलड है और ये रोटी है। तो पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, फिर रेस्ट लिया था। अब मैं 1:20 पे खाना खाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी। जब मैं सो के उठी तो फिर मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद एडिटिंग की। हो रहा है 6:18, शाम के 6:18 हो रहे हैं और अब मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ साइंस का वीडियो लेक्चर और उससे नोट्स भी बनाऊंगी और उसके बाद हम डिनर करेंगे। देन उसके बाद हम सो जाएंगे, फिर कल से नेक्स्ट ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ा साइंस के नोट्स बनाने के बाद। टाइम हो रहा है 7:37 शाम के। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया था कि साइंस का वीडियो लेक्चर फॉलो करके नोट्स बना रही हूँ। तो ये देखिए आप, मैंने नोट्स बनाए हैं। ये अभी जस्ट बनाए हैं। इसको बनाने में 1 से 1.5 घंटा मुझे लग गया है। और यहाँ तक देखिए, मैंने वीडियो लेक्चर फॉलो करके ये नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। और कल सुबह जब मैं उठूँगी तो मैं इन नोट्स को रिवाइज़ करूँगी, अच्छे से पढ़ूँगी, जिससे ये नोट्स साइंस के हैं और साइंस के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। तो अब ये नोट्स का रिवीजन कल होगा। और अब बज रहे हैं इस समय रात के 7:38। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इस वीडियो को एंड कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।